नमस्कार दोस्तों। 25 अक्टूबर 1962 मलेशिया के प्रधानमंत्री अपनी पत्नी के साथ यहाँ इस दरगाह पर आए अपने वचन की पूर्ति के हेतु, जबकि उन्हें इस जगह और इसके इतिहास के बारे में कुछ अता पता नहीं था। वो भारत के उस समय शाही अतिथि थे। आखिर ऐसा क्या खास है कि इस जगह में कि देश विदेश से हर धर्म और मजहब के लोग यहाँ इस ओर खिंचे चले आते हैं। क्या कोई चमत्कारी शक्ति है जिसके सामने यहाँ आकर सभी नतमस्तक हो जाते हैं, सभी इनकी शान में अपना सिर झुकाते हैं। क्या वीआईपी, क्या वीवीआईपी, सेलिब्रिटी, नेता, अभिनेता सभी यहाँ आते हैं अपनी मनौती पूरी होने पर। किसी को संतान चाहिए तो किसी को तरक्की या सत्ता की कुर्सी, कोई यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटा। यहाँ अतीत में भी चमत्कार हुए हैं और आज भी हो रहे हैं। यहाँ का जर्रा जर्रा यहाँ की दिव्यता, भव्यता और अलौकिकता को बयां कर रहा है। जानेंगे इस जगह के बारे में जो भारत की खूबसूरती में और भी ज़्यादा चार चांद लगा रही है। मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के दिल में बसता है अजमेर, और अजमेर में अजमेर शरीफ ये देश के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। और अजमेर के बीचों बीच ये दरगाह जो मुस्लिम्स और हिंदू दोनों द्वारा पूजी जाती है। ये वो दरगाह है जिसका इतिहास बहुत पुराना है। दोस्तों, कुछ तो दैवीय है जो शायद मुगल राजाओं को भी यहाँ तक खींच लाया। शायद इसीलिए अकबर भी यहाँ आगरा से अजमेर पैदल चलते हुए आया, एक औलाद की आस लेकर, जो बाद में जहांगीर के रूप में पूरी हुई। और बाद में अकबर ने यहाँ इस दरगाह में मस्जिद बनवाई। वो अपने जीवन काल में पूरे 14 बार यहाँ आया। मस्जिद यहाँ एक कुरानिक शैक्षिक संस्थान बनकर यहाँ काम कर रही है। और भी कई चीज़ें हैं यहाँ पर जो मुगलकालीन वास्तुकला को दर्शाता है। मुइनुद्दीन चिश्ती या मुइनुद्दीन चिश्ती, या सरल शब्दों में कहें तो गरीब नवाज, एक फारसी सुन्नी मुस्लिम उपदेशक, दार्शनिक और सैयद जो 13वीं शताब्दी में भारत आए। सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल के वक्त वो दिल्ली में कुछ समय रुके और उसके बाद अजमेर चले आए और बस यहीं के होकर रह गए। अपने जीवन काल में उन्होंने एक करिश्माई, दयालु, आध्यात्मिक, उपदेशक और दार्शनिक शिक्षक के रूप में यहाँ पर बहुत प्रतिष्ठा हासिल की। महान सूफी संत ने यहाँ पर 114 साल की उम्र में खुद को एकांत में 6 दिन के लिए रखा और इस नश्वर शरीर को छोड़कर खुदा से जा मिले। इसीलिए यहाँ पर 6 दिनों के लिए उर्स का त्यौहार हंसी खुशी से लोग यहाँ मनाते हैं। ये दरगाह बहुत ही खास है अपने नियाज यानी प्रसाद के लिए। यहाँ 2 बड़े बर्तन हैं जिन्हें देग कहा जाता है, जो नियाज को पकाने में काम आते हैं। इसमें केवल शाकाहारी भोजन बनता है। इसमें चावल, घी, मेवा, केसर और चीनी के साथ पकाया जाता है। भोजन रात में पकाते हैं और सुबह जनता में बांट देते हैं। सबसे पहले भोजन इसमें अकबर ने बनाया था, और ये अकबर द्वारा ही जो बड़ी देग है वो दान की गई है। साल में सिर्फ 4 बार खुलते हैं इस दरगाह के दरवाजे, जिसे हम जन्नती दरवाज़ा के नाम से जानते हैं। यहाँ की तो झील भी अपनी कहानी खुद बयां करती है। कहते हैं ख्वाजा साहब के एक अनुयायी को इस झील से जब पानी ले जाने से रोका गया तो मशकेस यानी कि जिसमें पानी भरते हैं, पानी भरने वाला थैला, उसमें पूरी अनासागर झील का पानी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। यहाँ तक कहा जाता है कि यहाँ पर अंधों को रोशनी और मुर्दों में भी जान फूंक दी गई थी। कैसे, इसके पीछे भी एक कहानी आती है। एक दिन जब रोती हुई बूढ़ी औरत आई और कहा, हुजूर, शासक ने मेरे निर्दोष बेटे को मार दिया है, मेरी मदद करो। ख्वाजा साहब उस लड़के के शरीर के पास गए और कहा, ए लड़के, अगर तुम निर्दोष मारे गए हो तो अल्लाह की कृपा से जीवित हो जाओ। लड़का जी उठा
उनका मानना था कि इंसान को अपने खुदा के इतना करीब होना चाहिए कि बिना किसी देरी के उसका खुदा उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर ले। उन्होंने गरीबों के लिए लंगर खाने की भी शुरुआत की। वो पूरे शहर भर को खिलाते मगर खुद पूरे दिन भूखे रहकर शाम को एक जौ की रोटी से अपना व्रत खोलते। दोस्तों, कहा तो ये भी जाता है कि जो लोग हज पर जाते थे वो आकर बताते कि उन्होंने ख्वाजा साहब को काबा की परिक्रमा करते हुए देखा है, जबकि वास्तव में वो कभी अजमेर में रहने के बाद काबा कभी गए ही नहीं, वो हज पर कभी गए ही नहीं। इनके चमत्कारों के फहरिस्त इतनी लंबी है कि जिनकी शान में शब्द बहुत कम पड़ जाते हैं। अजमेर शरीफ में वो जगह है जहाँ इंसानों को वो सुकून और शांति मिलती है जो हम अपनी माँ की गोद में सिर रखकर महसूस करते हैं। सारी समस्याओं का समाधान वहाँ पहुँचते अपने आप ही हो जाता है। अगला है तैरता पत्थर। अब अगर अजमेर गए मगर इस चमत्कारी पत्थर को ना देखा तो क्या देखा। अजमेर दरगाह में जमीन से 2 इंच ऊपर हवा में एक चट्टान तैरती नजर आती है। ये कुछ ऐसा मिरेकल है जो इस दरगाह को और भी खास बनाता है। कई वैज्ञानिक यहाँ आए, जांचे की, परीक्षण किया, मगर इस तैरती चट्टान के रहस्य को न सुलझा सके। दोस्तों, साइंटिफिक रीजंस तो कोई नहीं बता पाया, मगर एक धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी आती है। ऐसा कहा जाता है कि जब ये चट्टान लुढ़कते हुए एक आदमी जो ख्वाजा साहब को खरी खोटी सुना रहा था उसकी तरफ बढ़ती चली आ रही थी कि ख्वाजा साहब ने, उनका स्वभाव बहुत ही दयालु था, वो कभी भी अपने जीवन काल में क्रोधित नहीं हुए। दयालु स्वभाव के होने के कारण उन्होंने इस चट्टान को वहीं पर रोक दिया ताकि उस इंसान को कोई चोट ना पहुंचे, और तब से लेकर आज तक ये चट्टान वहीं रुकी हुई है। दोस्तों, आपका इन चमत्कारों को लेकर और इस विश्वास को लेकर जो लोगों के मन में इस दरगाह को लेकर है, क्या मानना है? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड टेक केयर।